सेशन में हम देखने वाले हैं टेम्पलेट किस तरह से क्रिएट करते हैं। टेम्पलेट क्रिएशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल के लिए। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे ये आपका नेम प्लेट है, मतलब इसे ही हम एज अ टेम्पलेट सेव करेंगे ताकि हम इसे रिपीटेडली हम ड्राइंग्स में यूज़ कर पाए। मतलब ये शीट फॉर्मेट होता है, जैसे कि नेम प्लेट भी कहते हैं इसे हम। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये नेम प्लेट है, ठीक है। तो हर ड्राइंग्स में आपको अगर ये बनाना पड़े तो इसमें काफ़ी सारा टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। तो इसे हम एक ही बार में जैसे चाहिए आपको वैसे आप क्रिएट कर सकते हैं। फॉर्मेट कोई भी हो सकता है आपका, अलग अलग, सिविल के लिए अलग, मैकेनिकल के लिए अलग, आर्किटेक्चरल के लिए अलग, बिल्डिंग परमिशन ड्राइंग्स के लिए अलग। तो अलग अलग टेम्पलेट्स हो सकते हैं। लेकिन ड्राइंग्स आप इसमें जैसे कि आप जो भी ड्राइंग्स क्रिएट करोगे तो वो ड्राइंग्स आपकी इस पेपर में आएगी। मतलब ये आपका जो पेपर शीट रहेगा, ये शीट फॉर्मेट आपका फिक्स होना चाहिए। मतलब आप ड्राइंग्स आपके अलग अलग आप इसमें डाल के प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको टेम्पलेट बार बार बनाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप एक बार बना के उसे एज ए टेम्पलेट सेव करते हो। तो इसे नॉर्मली आपको टेम्पलेट क्रिएट करना है, जैसे कि आप टेबल का यूज़ कर सकते हो, नॉर्मल लाइन, कमांड, टेक्स्ट, जैसे जो भी आपको इजी वे लगे वो आप क्रिएट कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पे एक सैम्पल सिंपल फॉर्मेट है। फॉर्मेट कोई भी हो सकता है, अलग अलग फॉर्मेट्स आप यूज़ कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स। आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हो टेक्स्ट से, लाइन से हम सिंपली बनाएंगे। जैसे कि हम सिंपल एक पेज लेंगे A4, स्टैंडर्ड जेरोक्स पेपर जो रहता है अपना A4, जिसका यूनिट में हमको पता होता है 210/297। सो मैं इसका यूनिट पहले सेट करूँगा मिलीमीटर के, और मिलीमीटर और प्रिसीजन 2 रखूँगा ताकि मैं पेपर साइज़ पहले क्रिएट करूँ। तो ये वर्टिकल पेपर मतलब लैंडस्केप और पोर्ट्रेट, यहाँ पे 2 साइजेस हो सकते हैं, मतलब हॉरिजेंटल पेपर या वर्टिकल। तो मैं वर्टिकल के हिसाब से यहाँ पे नेम प्लेट क्रिएट करूँगा। आप हॉरिजेंटल टेम्पलेट भी क्रिएट कर सकते हो आपके फॉर्मेट के हिसाब से, ताकि उसे हम रीयूज़ कर पाए। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे रेक्टेंगल लूँगा 210 हॉरिजेंटल बाय 297 वर्टिकल डिस्टेंस। ये होता है आपका स्टैंडर्ड A4 पेपर। इसे हम नॉर्मल ऑफसेट लेंगे 1 मिलीमीटर का, या 2 का भी ले सकते हैं आप। चलो 3 का ले देता हूँ ताकि ये बॉर्डर आपकी क्रिएट हो गई, ठीक है। मतलब ये आपका ऐसे कुछ पेपर रहेगा। तो इस पेपर में आपको नॉर्मली यहाँ से देख पा रहे होगे 60 सेंटीमीटर 60 मैं यहाँ से ऑफसेट करूँगा इस बाउंड्री लाइन से। मैं इसे एक्सप्लोर करता हूँ ताकि ये लाइन अलग से ऑफसेट हो सके। ओ एंटर 60 ये आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स। अब इसमें मैं यहाँ देख पा रहे हो ये लगभग 10 के आसपास ऑफसेट लिया है, 10 ताकि प्रॉपरली हम उसमें टेक्स्ट वगैरह कर पाए। 10 लेने के बाद जैसे ये ऑफसेट, यहाँ पे आपको एक टेक्स्ट लिखना पड़ेगा। टी एंटर करके आप टेक्स्ट लिख सकते हो। यहाँ पे टी एंटर, यहाँ से लेके यहाँ तक मुझे टेक्स्ट करना है, ड्रॉन बाय, ठीक है। अब इसे साइज़ को सिलेक्ट करेंगे, हम थोड़ा एडजस्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू शीट। ये गैप 10 का है, सो अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन पुट दैट 6 बाहर क्लिक करेंगे हम। 6 भी ज़्यादा हो रहा है, डबल क्लिक करके इसे सेलेक्ट दैट 4 कर देता हूँ। और एक लाइन में लाने के लिए इसे ड्रैग करेंगे हम बाहर के साइड। थोड़ा और फॉन्ट्स वगैरह चेंज करना है तो आप यहाँ से आके टी टाइप करें, टाइम्स न्यू रोमन भी आप ले सकते हैं। बाहर क्लिक करेंगे, उसको अगर कलर में वगैरह रखना है तो वो भी ऑप्शंस यहाँ पे पूरे मौजूद हैं, ठीक है। अब एक ही टेक्स्ट को हम बार बार टेक्स्ट नहीं करेंगे, कॉपी करेंगे एक ही टेक्स्ट को, यहाँ से उठाएंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे जहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट्स है। एफेट ऑफ करके यहाँ पे ऊपर भी यहाँ पे टेक्स्ट मौजूद है, इसे कॉपी करेंगे, फिर एफेट ऑन करके अब इसे रिप्लेस करेंगे। चेक बाय शॉर्टकट, यहाँ आएगा अप्रूव्ड बाय। यहाँ जैसे कि आपका कंपनी का, फर्म का नेम रहेगा, यहाँ पे आप वो भी लिख सकते हैं।
इसको सेलेक्ट करके थोड़ा सा यूनिक दिखने के लिए इसे कलर भी अलग से यहाँ पे हम डाल सकते हैं, जैसे भी फॉर्मेट रहेगा आपका। और क्या डिटेल एड्रेस वगैरह डालना है तो आपको वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इसको डबल क्लिक करके इसे भी रिप्लेस करेंगे, नेम, डू नॉट स्केल, थोड़ा सा स्पेस इधर लेंगे इसको रिवीजन के लिए, इसे भी कॉपी करेंगे एफिट ऑन करके इधर, मतलब कितने बार रिवीजन वगैरह हुआ है उस ड्राइंग्स का वो यहाँ पे नंबर उसका डाल सकते हैं हम उसके लिए। मतलब ये फॉर्मेट्स अलग अलग होते हैं इंडस्ट्री वाइज। ठीक है, अब इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे टाइटल के लिए रख देंगे, फिर कॉपी करके यहाँ से कॉपी करेंगे इसे यहाँ पे, फिर यहाँ पे ड्रॉन बाय, यहाँ पे जो भी ड्राइंग का टाइटल रहेगा उसके लिए यहाँ पे बनाएंगे हम ड्राइंग नंबर और रिमार्क। मेक श्योर जब भी ड्राफ्टिंग करते हो आप, यूनिफॉर्मिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपके कंपनी का लोगो वगैरह कुछ अटैच करना है तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है उसके बारे में, किस तरह से हम उसे अटैच करते हैं। इंसर्ट में जाके हमें यहाँ पे अटैच पे क्लिक करना है। अटैच पे क्लिक करने के बाद आपके जो भी कंपनी का लोगो जहाँ पे रहेगा, PNG फाइल ज़्यादातर उसको यूज़ करना होता है हमको। देखिए यहाँ पे PNG फाइल है, यहाँ पे इसको ओपन करेंगे, ओके करेंगे। यहाँ से फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे प्लेस करेंगे, सेकंड पॉइंट जहाँ तक चाहिए आपको वहाँ तक आप रख सकते हो। अब ये बॉर्डर के साथ आ रहा है तो इसका बॉर्डर हमें पहले तो रिमूव करना पड़ेगा। सो इमेज फ्रेम ऑप्शन, ये हमने पहले भी देखा था एक बार। इमेज फ्रेम 0 की जगह 1 डालेंगे, इमेज फ्रेम ऑन हो गया इसका, सॉरी इसे ऑफ ही रखना पड़ेगा। इमेज फ्रेम 0 एंटर, तो इमेज फ्रेम ऑफ हो गया, लेकिन बैकग्राउंड इसका आ रहा है ब्लैक, तो उसके बॉर्डर सेलेक्ट करके बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंसी ऑफ करना है ताकि ये ट्रांसपेरेंट यहाँ पे लोगो आपका नज़र आए। बाकी लाइंस जो है आप इसे ट्रिम भी कर सकते हैं और बिल्कुल आपका जो लोगो है इस जोन के मिडल में लाने के लिए एम एंटर करके थोड़ा सा राइट साइड में प्लेस कर सकते हैं। तो परमानेंटली आपका ये शीट आपको रिपीटेडली चाहिए, तो इसे आप नॉर्मल ऑटोकैड की फ़ाइल जैसे सेव करते हैं, जैसे कि मैंने ये फॉर्मेट, मुझे अब ये सैम्पल शीट मैंने डिलीट किया, मुझे ये एज अ परमानेंट शीट यूज़ करना है। मतलब इसमें जो भी ड्राइंग्स रहेंगे अलग अलग आएंगे और उसे PDF में हम कन्वर्ट करेंगे ताकि ये आपका परमानेंट आपको टेम्पलेट मिले। ठीक है, साथ ही में उसके साथ ड्राइंग में जितने भी लेयर्स लगते हैं आपको, लेयर्स भी आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके जितने भी लेयर्स आपके ड्राइंग में लगेंगे अकॉर्डिंग टू दैट वो हम यहाँ पे ऐड करेंगे ताकि लेयर्स भी हमको इस टेम्पलेट के साथ परमानेंटली वहाँ पे नज़र आए। तो यहाँ पे लेयर्स भी फिट हो गए। तो जैसे कि हम नॉर्मल प्लस पे क्लिक करते हैं, प्लस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कोई शीट अवेलेबल नहीं है, मतलब ये शीट यहाँ पे आ नहीं रहा है इस तरह से, तो मुझे यही शीट चाहिए, लेयर्स भी चाहिए, लेकिन यहाँ पे कुछ भी मौजूद नहीं है। ठीक है, डिज़ाइन सेंटर से आप ले सकते हो, लेकिन टेम्पलेट से आप विदाउट डिज़ाइन सेंटर भी कॉल कर सकते हो। लास्ट सेशन में डिज़ाइन सेंटर में हमने बताया था कि किस तरह से ये टेम्पलेट और उसके सेटिंग्स हम कॉल कर सकते हैं, लेकिन उसे डिज़ाइन सेंटर में से जाना पड़ेगा। उससे भी फास्टेस्ट मेथड होता है टेम्पलेट। सो अभी इसको क्रिएट करना है शीट को, जैसे भी आपको फॉर्मेट परमानेंटली रखना है। उसके बाद नॉर्मल फाइल जैसे हम सेव करते हैं, सेव एज में आना है, फाइल एप्लीकेशन बटन पे सेव एज। नॉर्मल ऑटोकैड फाइल हम सेव करते हैं .dwg एक्सटेंशन होता है उसका। तो अगर ये .dwg एक्सटेंशन आप सेव करोगे तो ये टेम्पलेट फाइल सेव नहीं होगा। तो इसके लिए आपको फाइल टाइप सिर्फ चेंज करना है, ऑटोकैड ड्राइंग टेम्पलेट, इसका एक्सटेंशन होता है .dwt। बस आपको टेम्पलेट क्रिएट करना है, सेटिंग्स जो भी बनाने हैं वो बनाने हैं पेज पे प्रॉपरली, और सिर्फ सेव करते वक्त उसे ऑटोकैड ड्राइंग टेम्पलेट में सेव करना है, ना कि .dwg। .dwt से सेव करेंगे। जैसे ही मैं यहाँ पे एक्सटेंशन फाइल चेंज करता हूँ तो यहाँ लोकेशन भी चेंज हो जाएगा आपका। यहाँ पे देखिए आप A4 सैम्पल
टेम्पलेट में नाम आप जो भी आपको रखना है उस फाइल का, उस शीट का आप नाम डाल सकते हो, वो इस शीट में अवेलेबल रहेगा, मतलब ड्राइंग टेम्पलेट में। इसे सेव करना है आपको, इसे डिस्क्रिप्शन कुछ डालना है तो आप डाल भी सकते हैं या अदरवाइज़ ओके कर सकते हैं। अपडेट रिलेटिव पाथ्स आपको करना है। अब देखिए इसे रिकॉल करना है मुझे, तो अभी फाइल में जब मैं जाऊंगा, फाइल हम न्यू पेज जहाँ से लेते हैं, मतलब फाइल न्यू पे आने के बाद देखिए नीचे फाइल टाइप ड्राइंग टेम्पलेट ही ओपन होंगे, मतलब इस लिस्ट में हमने अभी फाइल सेव किया था A4 सैम्पल, वो इस लिस्ट में अवेलेबल है। अभी हम अभी तक एक ऐड क्लिक करके ओपन करते हैं, मतलब उसमें आपका कोई शीट नहीं रहेगा, लेयर्स नहीं रहेंगे ना, कोई सेटिंग्स रहेगा। तो आपको जब भी आप फाइल लोगे न्यू पे क्लिक करना है, आपने अगर टेम्पलेट बनाया तो वो नाम पे सेलेक्ट करना है आपको एंड देन ओपन करना है, तो वही शीट आपका ओपन हो जाएगा। जैसे प्लस पे भी क्लिक करूँगा अब मैं, तो वही टेम्पलेट आपका परमानेंटली आता जाएगा, मतलब फाइल न्यू A4 एंड देन क्लिक ऑन ओपन।